सोचिए जरा, आपकी शादी हो और शादी के फौरन बाद आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी पूरी तरह से बदल जाए। आज की कहानी मोहित और वैशाली की है। एक ऐसी कहानी जहां एक पति को अपनी ही पत्नी के बारे में एक इतना भयानक सच पता चलता है जो उसे सीधा तंत्र विद्या और आत्मा के कब्जे की एक अंधेरी दुनिया में खींच कर ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है मोहित के मन में उठ रहे एक बेचैन करने वाले सवाल से। वो अपनी पत्नी वैशाली से कहता है, पता नहीं वैशाली, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है ना, तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। और ये कोई मामूली सा शक नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही गहरी, परेशान करने वाली फीलिंग थी कि जिस औरत से उसने प्यार किया था वो नहीं रही, कोई और बन चुकी थी। तो आखिर ये बदलाव थे क्या? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं वैशाली में आए उन शुरुआती संकेतों को, वो बातें जिन्होंने मोहित के मन में शक का पहला बीज बोया। देखिए, ये बदलाव सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं थे। जो पुरानी वैशाली थी वो मोहित से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अब वो दूर दूर और एकदम अलग थलग रहने लगी थी। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी आदतें, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ हूबहू उसकी मरहूम बहन मोहिनी जैसा हो गया था। मोहित को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो वैशाली के शरीर में मोहिनी के साथ रह रहा हो। मोहित की ये जो बेचैनी थी ना, वो बहुत जल्द एक गहरे शक में बदल जाती है, क्योंकि उसे एक के बाद एक ऐसे अजीब सुराग मिलने लगते हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। जैसे कि वैशाली अब अपनी बहन का परफ्यूम इस्तेमाल करने लगी थी, वही परफ्यूम जिससे उसे सख्त एलर्जी थी। और तो और वो लहसुन प्याज वाला खाना खाने लगी जिससे वो पहले हाथ तक नहीं लगाती थी। और जब एक बार मोहित ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो उसने ये कहकर मुंह फेर लिया कि उसे ये सब पसंद नहीं। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर बना रही थी। और फिर कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। एक रात ट्रैफिक लाइट पर एक साधु मोहित की कार के पास आते हैं और उसे एक अजीब सी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें वहां जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ, ये वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने मोहित के डर को पक्का कर दिया और उसे एक दिशा भी दे दी। अब हम कहानी के पहले और सबसे बड़े सुपरनैचुरल खुलासे की तरफ बढ़ रहे हैं। साधु की उस चेतावनी के बाद मोहित को बहुत जल्द अपनी आंखों से उस खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसे वो अब तक शायद बस एक वहम समझ रहा था। तो हुआ ये कि एक दिन जब मोहित घर लौटा तो उसने अपने कमरे में झांका। उसने देखा कि वैशाली आईने के सामने खड़ी है, खुद को देख रही है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आईने के अक्स पर, मतलब रिफ्लेक्शन पर पड़ी, उसकी तो रूह कांप गई। सवाल ये है कि आखिर मोहित ने आईने में ऐसा क्या देख लिया? उसने देखा अपनी बहन मोहिनी को। जी हाँ, आईने के बाहर वैशाली खड़ी थी, लेकिन आईने के अंदर जो शक्ल दिख रही थी वो उसकी मरी हुई बहन मोहिनी की थी। बस यही वो पल था जब मोहित का हर शक एक भयानक हकीकत में बदल गया। उसकी पत्नी के शरीर पर किसी और का कब्जा था। इस सच्चाई का पता चलने के बाद मोहित हार नहीं मानता। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां वो अपनी पत्नी की आत्मा को बचाने और उस शैतानी ताकत से लड़ने का फैसला करता है जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। साधु की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। ये वहीं खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। ये सोचकर मोहित एक प्लान बनाता है। वो वैशाली की मां के जन्मदिन का बहाना बनाकर उनके घर जाने का फैसला करता है। लेकिन उसका असली मकसद था मोहिनी के पुराने कमरे की जांच करना जहां उसकी मौत हुई थी। उसे यकीन था कि इस तंत्र विद्या का सोर्स वहीं कहीं है। जैसे ही मोहित मोहिनी के कमरे में कदम रखता है, उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। एक ठंडक सी दौड़ जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई राज छिपा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो उससे कुछ कहना चाहती है। वो समझ जाता है कि वो जवाब के बहुत बहुत करीब है। और फिर कमरे में लगे आईने में उसे असली वैशाली की आत्मा दिखाई देती है, जो फंसी हुई है, डरी हुई है। वो मोहित से मदद की भीख मांगती है। कहती है, मोहित प्लीज मुझे बचा लो, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। इससे ये साफ हो जाता है कि असली वैशाली अभी भी अंदर कहीं है और वो भी लड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि वैशाली कुछ और बता पाती, मोहिनी की आत्मा जो वैशाली के शरीर में थी, कमरे में आ धमकती है। वो मोहित को शक की नजरों से घूर कर पूछती है कि वो उसकी बहन के कमरे में क्या कर रहा है। माहौल एकदम से तनाव से भर जाता है। और ठीक तभी
वैशाली की माँ, जिसे मोहित ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, पीछे से आती हैं और अपनी ही बेटी के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहित मोहिनी की अलमारी की तलाशी लेता है और आखिरकार उसे वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी, मोहिनी की छिपाई हुई अस्थियां। अस्थियों के मिलने के साथ ही हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचते हैं, जहां मोहित को इस काले जादू को हमेशा के लिए खत्म करना है और अपनी वैशाली को वापस लाना है। अब वो लोग जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते। वैशाली और उन अस्थियों को लेकर पास के एक मंदिर में पहुंचते हैं। वहां पुजारी उन्हें घाट पर जाकर अस्थियों को पवित्र जल में विसर्जित करने के लिए कहते हैं। और जैसे ही मोहित अस्थियों को पानी में बहाता है, एक काला साया जोरदार चीख के साथ वैशाली के शरीर से निकलता है और पानी में समा जाता है। कुछ देर बाद वैशाली होश में आती है और इस बार वो वापस वो खुद थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? यहीं पर तंत्र विद्या से जुड़ी एक बहुत गहरी और खतरनाक मान्यता सामने आती है। नियम ये है कि जब तक किसी इंसान का शरीर, मतलब उसके अवशेष, इस दुनिया में महफूज रहते हैं, नष्ट नहीं होते, तब तक उसकी आत्मा उसमें फिर से दाखिल हो सकती है। अगर अवशेष नष्ट कर दिए जाएं, तो आत्मा को मुक्त होना ही पड़ता है। और यहीं पर मोहिनी की पूरी साजिश साफ हो जाती है। उसने अपनी अस्थियों को विसर्जित करने के बजाय छिपा दिया था, ताकि उसका शरीर कभी नष्ट ही न हो। इसी वजह से उसकी आत्मा को ये ताकत मिली कि वो अपने बहन के शरीर पर कब्जा कर सके, इस उम्मीद में कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। लेकिन यही प्लान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। उसकी अस्थियों को नष्ट करना ही उसे हराने का एकमात्र तरीका था। आखिर में असली वैशाली मोहित का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, मैं वापस आ गई। अगर तुम उस दिन वहां पर नहीं आते तो मुझे कभी मेरी जिंदगी वापस नहीं मिलती। ये शब्द उस भयानक तजुर्बे के अंत और उनके जीवन की एक नई शुरुआत का ऐलान थे। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई अपना अंत खुद लिखती है? सोचिए, मोहिनी ने हमेशा के लिए जीने के लिए जो चालाकी भरी योजना बनाई, वही उसके विनाश का कारण भी बनी। शायद हर बुराई के भीतर ही उसकी हार के बीज भी छिपे होते हैं।